नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मकर संक्रांति पर सूर्य देव को अर्घ्य क्यों दिया जाता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। पृथ्वी पर एक ऐसा काल आया जब अज्ञान, आलस्य और नकारात्मकता बढ़ने लगी थी। लोग सूर्य के महत्व को भूलने लगे थे। दिन छोटे होते जा रहे थे, ठंड बढ़ रही थी और मनुष्य के जीवन में भी निराशा छाने लगी थी। देवताओं को चिंता हुई। तब देवर्षि नारद ने कहा, जब तक मनुष्य सूर्य के प्रति कृतज्ञ नहीं होगा तब तक जीवन में प्रकाश नहीं आएगा। उसी समय सूर्य देव ने धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश किया। यह केवल खगोलीय घटना नहीं थी, बल्कि इसका अर्थ था अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा, दक्षिणायन से उत्तरायण की शुरुआत। सूर्य अब उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगे, जिससे दिन बड़े और रातें छोटे होने लगी। महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र और अन्य ऋषियों ने यह अनुभव किया कि सूर्य केवल ऊर्जा का स्रोत नहीं बल्कि आत्मा का भी पोषक करते हैं। उन्होंने एक विशेष विधि बताई। प्रातः काल स्नान करके शुद्ध जल में तिल और अक्षत मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य देना। जब जल को दोनों हाथों से सूर्य की ओर अर्पित किया जाता है तो जल की धार सूर्य किरणों से होकर आंखों में पड़ती है। इससे 3 लाभ होते हैं। शरीर को ऊर्जा मिलती है, मन को शांति मिलती है और आत्मा की जागरण होता है। ऋषियों ने बताया, जल सूर्य अर्घ। जब मनुष्य सूर्य को अर्घ देता है तो वह कहता है, हे सूर्य देव, आपने जो दिया वह मैं आपको लौटा रहा हूँ। यही कारण है कि कहा गया है, मकर संक्रांति पर दिया गया अर्घ जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करता है। एक राजा था जो घमंड में डूबा रहता था। उसने कभी सूर्य की पूजा नहीं की। धीरे धीरे उसका वैभव नष्ट होने लगा। एक दिन एक साधु ने उसे मकर संक्रांति के दिन सूर्य को अर्घ देने की सलाह दी। राजा ने पहली बार विनम्र होकर सूर्य देव को अर्घ जल अर्पित किया। कुछ ही समय में उसका अहंकार पिघल गया, मन शांत हुआ, राज्य में फिर से सुख शांति लौट आई। राजा ने घोषणा की, जो सूर्य को अर्घ देता है वह जीवन को सही दिशा देता है। तभी से मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल तांबे के लोटे से जल, तिल और लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। यह केवल पूजा नहीं, यह है नए जीवन, नई सोच और नई शुरुआत का संकल्प। मकर संक्रांति पर सूर्य को अर्घ देकर हम केवल परंपरा नहीं निभाते बल्कि अपने जीवन से अंधकार को विदा करके प्रकाश का स्वागत करते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।